हेलो दोस्तों। आज हम तुम्हें दो सच्चे दोस्त की कहानी सुनाएंगे। एक था बंदर और एक खरगोश। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत दिनों पहले एक घने जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बहुत प्यार से रहते थे। दोनों में इतना अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते, घूमते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, चलो दोस्त, आज कोई नया खेल खेलते हैं। बताओ, कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? आज हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा खेलने में। वो दोनों खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने एक लोमड़ी से पूछा, अरे, ऐसा क्या हो गया है? तुम सब क्यों भाग रहे हो? एक शिकारी जंगल में आया है, अब इस तरफ आ रहा है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहाँ से भाग गया। शिकारी के बात सुनते ही बंदर और खरगोश डरकर भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफ़ी दूर निकल आए। तभी बंदर ने कहा, दोस्त खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ, हम भी थक चुके हैं, भूख और प्यास भी लगी है। थोड़ा फल खा लेते हैं, फिर आराम करेंगे। भूख तो मुझे भी लगी है। चलो फल ढूंढते हैं। दोनों साथ में फल ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक पेड़ में फल मिल गया, लेकिन पेड़ में एक ही फल था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस फल को मैं अकेला खा लूँगा तो मेरा दोस्त भूखा रहेगा। तब खरगोश ने कहा, तुम ये फल खा लो, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी। तुमने उछल कूद ज़्यादा की है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है। दोस्त, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम ये फल खा लो। मुझे पता है तुमको बहुत भूख लगी है। वो दोनों बार बार एक दूसरे को फल खाने के लिए कह रहे थे। पास में ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हाथी ने पूछा, तुम दोनों फल क्यों नहीं खा रहे हो? तब खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरी दोस्त को भूख लगी है, लेकिन वो नहीं खा रहा है। नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है। मुझे भूख नहीं लगी है, इसको भूख लगी है, लेकिन ये जिद कर रहा है ये फल मैं खा लूँ। हाथी ये सब देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हर किसी के लिए ये एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस फल को क्यों नहीं खा लेते हो? इस फल को आधा आधा करके तुम दोनों खा सकते हो। ये कहकर हाथी वहाँ से चला जाता है। खरगोश और बंदर को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। दोनों आधा आधा करके फल खा लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी।
वो इतनी चालाक थी कि अपनी शिकार और भोजन के लिए वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। जंगल में घूमते घूमते उसकी नज़र पेड़ पर बैठा हुआ एक मुर्गे पर गई। वो लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। अगर मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो दूर से मुर्गे को देखता रहा और मौके का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। लोमड़ी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो मन ही मन कहा, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? उसके बाद मुर्गे ने पूछा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है कल रात और खुद भगवान ने कहा है अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था। वह समझ चुका था कि ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गा उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, ये तो अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर फिर बोली, मेरे भाई, इस बात पर नीचे तो आओ। आओ ना नीचे, हम एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे और साथ में खुशियां बांटे। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इस तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त है ना। वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस रास्ते से आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर-थर कांपने लगी। वो पूरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागते हुए लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त थे, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। तब लोमड़ी बोली, हाँ भाई, दोस्त तो है, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए।